Let us move on to seventh question. The question is AB is a line segment and P is its midpoint. देख सकते हैं आप, ये AB एक लाइन सेगमेंट है और P उसका मिड पॉइंट है. अगर P मिड पॉइंट है इसका मतलब AP इज इक्वल टू PB. ठीक, आगे आपको गिवन है D एंड E आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ AB. ये D और E जो है वो पॉइंट्स हैं ऑन द सेम साइड ऑफ AB सच दैट एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABE. मार्क किया हुआ क्वेश्चन में एंगल BAD, ये एंगल देख सकते हैं, इज इक्वल टू एंगल ABE. ये एंगल, दोनों एंगल सेम है, ये मार्क भी किया हुआ है. एंड एंगल EPA, दिस वन EPA इज इक्वल टू एंगल DPB. ये दोनों एंगल भी सेम है, ये भी मार्क किया हुआ है क्वेश्चन में. इतनी इंफॉर्मेशन से हमको शो करना है कि ट्रायंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल EPB. कौन कौन सा ट्रायंगल, ध्यान से देखिएगा. ट्रायंगल DAP इस ट्रायंगल की बात हो रही है. ठीक है, आप पेन पे ध्यान दीजिएगा. ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट है किस ट्रायंगल के साथ? EPB. ये EPB. ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये हमको प्रूफ करना है. और उसके बाद हमको ये शो करना है कि AD इज इक्वल टू BE. ये जो AD है वो BE के साथ इक्वल है, ये आपको शो करना है. देखते हैं, सबसे पहले जिन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है उन दो ट्रायंगल की बात करते हैं. इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EPB, दोनों ट्रायंगल की बात करें तो आप ध्यान से देखिएगा. आपको क्वेश्चन में गिवन है जो P पॉइंट है वो एक्चुअली मिड पॉइंट है. P जो है वो AB का मिड पॉइंट है. AB का मिड पॉइंट मतलब AP इज इक्वल टू PB. मैंने पहले भी आपको बताया है. तो जब AP इज इक्वल टू PB है, देखिएगा ध्यान से, AP इज इक्वल टू PB, रीजन बीइंग सिंस P इज द मिड पॉइंट. इसको पूरा लिख देता हूं अच्छे से मैं. P इज द मिड पॉइंट. ठीक है, पॉइंट को मैंने शॉर्ट में लिखा है. ऑफ लाइन सेगमेंट है वो AB. तो P मिड पॉइंट है तो AP इज इक्वल टू PB होगा. AP जो है, ध्यान से देखिए, AP जो है वो ट्रायंगल APD का पार्ट है. इस ट्रायंगल का DAP भी बोल सकते हैं आप. और PB जो है वो ट्रायंगल EPB का पार्ट है. तो दोनों ट्रायंगल का एक एक साइड इक्वल हो गया. ठीक है, आप चाहे नंबरिंग कर सकते हैं, इक्वेशन 1 बोल लीजिए. आगे देखिए, एंगल PAD इज इक्वल टू एंगल PBE. किस किस एंगल की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा. एंगल PAD, आप एंगल PAD बोलिए या एंगल BAD बोलिए, एक ही चीज है. क्वेश्चन में गिवन है ना, आपको देखिए, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABE. एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABE. ये क्वेश्चन में गिवन है. तो हम क्या कर रहे हैं, इस एंगल BAD को हम PAD भी बोल सकते हैं. सिमिलरली एंगल ABE को आप एंगल PBE भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया. और इसका भी रीजन आप लिख लीजिए, सिंस एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABE. ये क्वेश्चन में गिवन है आपको. ठीक है, अब आप एक चीज और देखिए, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं एंगल APD, इस पूरे एंगल की बात करूं अगर मैं, ठीक है, तो मैं आपको पहले समझा ही देता हूं. ये पूरा एंगल जो है वो किन दो एंगल का सम है? दिस एंगल प्लस दिस एंगल. तो हम उस चीज को लिखते हैं. ठीक है, आप लिखेंगे एंगल APD इज इक्वल टू सम ऑफ एंगल APE. E को मैं अच्छे से लिख देता हूं, सम ऑफ एंगल APE एंड, या फिर प्लस लगा देता हूं मैं, एंड एंगल EPD. ध्यान से देखिए, एंगल APE. ठीक है, एंगल APE प्लस एंगल EPD, इन दोनों एंगल को सम करेंगे तो आपको एंगल APD मिल जाएगा. ठीक है, अब आप देखिए एंगल APD इज इक्वल टू एंगल APE या EPA की बात है. ये आपको गिवन है किसके बराबर? एंगल DPB के इक्वल गिवन है. तो मैं यहाँ पे एंगल APE को लिखूंगा एंगल DPB. ध्यान से देखिएगा, एंगल APE को हमने लिखा है इक्वल टू एंगल एंगल DPB. ये क्वेश्चन में गिवन था आपको. ठीक है, प्लस एंगल EPD एज सच. अब आप ध्यान से देखिए,
एंगल, मैं इसको मिटा देता हूँ ना, आप समझ चुके हैं तो ठीक है, एंगल डी पी बी दिस वन प्लस एंगल ई पी डी दिस वन, इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, ये पूरा एंगल, ठीक है। तो इस पूरे एंगल का नाम क्या होगा, एंगल ई पी बी। तो उस चीज को मैं लिख लेता हूं, एंगल ए पी डी इज इक्वल टू एंगल बी पी ई। आप एंगल बी पी ई भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको आप नंबर थर्ड बोल लीजिए। और ये जो मैंने लिखा इसके लिए लिख लेता हूं मैं, सिंस एंगल ई पी ए इज इक्वल टू एंगल डी पी बी, ये क्वेश्चन में गिवन था आपको, इसके लिए लिखा है मैंने, ठीक है। अब देखिए दोनों ट्रायंगल में, ट्रायंगल डी ए पी एंड ट्रायंगल ई पी बी में ध्यान से देखिएगा, एक एक साइड इक्वल है, एक एक एंगल इक्वल है, और एक एक एंगल, और ये दिस वन एंगल जो सेकंड मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो फाइनली आप समझ गए होंगे, ये एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो उस चीज को लिख लीजिए, देयरफॉर बाय एंगल साइड एंगल congruence rule we have triangle DAP congruent with triangle EPB। तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया, आप देख सकते हैं, ठीक है। दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। तो अब आप ध्यान से देखिए, AD जो है, AD वो ट्रायंगल DAP का पार्ट है, और बी जो है वो ट्रायंगल EPB का पार्ट है, वो भी आपस में इक्वल होंगे, विच इम्प्लाइज AD इज इक्वल टू BE, रीजन बीइंग बाय CP/CT, ठीक। So this completes our solution. Let us move on to the last question of the exercise.